अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम की सबसे बड़ी अस्करी शख्सियत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के सफ़र को समझने के लिए हमें जंगे उहद के दिन के एक अहम वाक़ये को देखना होगा, जिसने उनकी फौजी जहानत को अहले मक्का पर वाज़ेह किया। ये वो मौका था जब पत्थर मुसलमानों के कदम चूम रही थी, लेकिन एक गलती ने पांसा पलट दिया। और ये पांसा पलटने वाला कोई और नहीं बल्कि इस वक्त के गैर मुस्लिम सरदार खालिद बिन वलीद थे। आज हम देखेंगे कि उन्होंने इस नाजुक मोड़ पर क्या फैसला किया। अगर आप तारीख के ऐसे ही शानदार और हकीकी वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काबिल कदर दोस्तों, जंगे उहद का इब्तदाई हिस्सा मुसलमानों की मुकम्मल फतह का मंजर पेश कर रहा था। कुरैश के सिपाही पसपा हो चुके थे और वो अपना साजो सामान छोड़कर मैदान से भाग रहे थे। इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने, जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, कुरैश की सवार फौज की कमान संभाली हुई थी। ये एक नहायत तशवीशनाक वाक़या था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मक्का को बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमानों की फतह का मंजर देखकर वो 50 तीर अंदाज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उहद पहाड़ के दौरे पर तैनात थे, अपनी जगह छोड़ने लगे। उनका ख्याल था कि जंग खत्म हो चुकी है और माले गनीमत इकट्ठा करना चाहिए। ताहम उनके कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सके। दरे को खाली देखना ही वो फैसलाकुन वाक़या था जिसने खालिद की जहानत को मुतहर्रिक किया। इज्जत माआब सामईन, खालिद बिन वलीद ने, जो पसपा हो चुके थे, फौरन इस खाली दरे को भांप लिया। ये उनकी अस्करी बसीरत का नुक्ताए अरूज था। उन्होंने अपनी सवार फौज को फौरी तौर पर दरे के पीछे से आने का हुक्म दिया। यह एक गैर मुतवक्का और इंतहाई तेज रफ्तार मोड़ था। ये वाक़या जाहिर करता है कि खालिद की नज़र में मैदान जंग की हर छोटी तफसील अहमियत रखती थी। हुजूर मुहतरम खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज तेजी से दरे से गुजरी और पछले से मुसलमान लश्कर पर हमला कर दिया। इस हमले ने मुसलमानों के सफ़ों में शदीद अफरा तफरी पैदा कर दी। ये वाक़या जंग का वो खौफनाक मोड़ था जब मुसलमानों के लिए फतह शिकस्त में बदलने लगी। उन्होंने पीछे से हमला करके मुसलमानों को दो मुखालिफ समतों के दरमियान फंसा दिया। ये खालिद की जानिब से जंग की कमान को एक लम्हे में पलटने का एक बड़ा तारीखी वाक़या है। काबिल कदर दोस्तों, इस वाक़ये के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की शोहरत एक ऐसे जर्नल के तौर पर हुई जिसकी बसीरत का कोई सानी नहीं था। उनका ये फैसला कुरैश के लिए शिकस्त से बचने का वाहिद जरिया साबित हुआ। अगरचे ये वाक़या इस्लामी तारीख के लिए एक बड़ा सबक था, मगर ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौजी महारत का ऐसा नाकाबिले तरदीद सबूत था कि बड़े बड़े लोग उनकी सलाहियतों के मुतरफ हो गए। जाने अजीज, ये वाक़या बाद में खुद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने की राह हमवार करने का सबब बना। वो शख्स जिसने अपनी जहानत से मुसलमानों को शिकस्त दी थी, बाद में वही जहानत इस्लाम की सबसे बड़ी हिफाजत का जरिया बनी और उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। इस तरह जंगे उहद का ये वाक़या उनकी जिंदगी का एक लाजवाल बाब बन गया, जिसमें उनके फौजी किरदार का आगाज हुआ। यह था जंगे उहद में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के फैसला कुन हमले का वाक़या। उनकी अस्करी बसीरत के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।